तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी को ये जानकारी जरूर पता होगी कि उत्तर प्रदेश के अंदर 60,000 से ज़्यादा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकल चुकी है। उत्तर प्रदेश का हर एक युवा जो इसके एलिजिबल है, जिसकी एज क्राइटेरिया 18 से 25 जनरल कास्ट के लिए, बाकी को एज रिलैक्सेशन दिया गया है, तो हर एक वो युवा जो फॉर्म को भर रहा है उसके मन के अंदर एक ही चाह है कि इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन हो जाए, वर्दी मिल जाए। तो इस वर्दी को केवल सोचने से नहीं हो पाएगा, इसके लिए हमको एक सटीक रणनीति बना करके मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके हमको ये सफलता मिल पाएगी। तो आज हम उसी के बारे में दोस्त आपके साथ चर्चा करने वाले हैं कि एक सटीक रणनीति क्या हो सकती है, जिसके दम पे हम इस परीक्षा के अंदर बचे हुए जो 30-35 दिन है, इसमें हम किस प्रकार की पढ़ाई करें कि हम अपने मंजिल को बड़े आसानी से प्राप्त कर लें। आइए जानते हैं। सबसे पहले अगर हम इतनी बड़ी भर्ती की बात करें, पूरे उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक भर्ती है, तो इस ऐतिहासिक भर्ती को प्राप्त करने के लिए ऐतिहासिक दोस्त आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। आप ये सोच रहे होंगे कि बहुत आराम से ठंडे का मौसम चल रहा है, बिस्तर में सोए हुए हो और हमारा रिजल्ट हो जाए, ऐसा नहीं। मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत भी सही दिशा में। तो कोई भी वैकेंसी हो, सबसे पहले उसकी सफलता का जो सबसे पहला कदम शुरू होता है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण रोल जो प्ले करता है, उसका नाम है उसका सिलेबस। सबसे पहले हमको उसका सिलेबस पता होना चाहिए, पाठ्यक्रम पता होना चाहिए। पाठ्यक्रम आप लोगों ने सरकारी जेल से भी डाउनलोड कर दिया होगा, आपने उत्तर प्रदेश पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट से भी देखा होगा कि सिलेबस के अंदर क्या पूछा 4 सब्जेक्ट आएंगे, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके। इन 4 सब्जेक्ट से आपकी परीक्षाओं के अंदर सवाल पूछे। मैथ से आपको पता है कि 19 प्रश्न आएगा, रीजनिंग से 57 से 58 प्रश्न तक पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही हिंदी से अगर आप देखेंगे तो 37 प्रश्न है और जीके से 38 प्रश्न है। ये सिलेबस सबको पता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस सर इतने हैं, लेकिन केवल ये पता हो जाने से कि भाई इतने नंबर के सवाल पेपर में आ रहे हैं, आपका सिलेक्शन तो होगा नहीं। हमको पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़े, किस हिसाब से पढ़े कि इन क्वेश्चंस को हम बहुत कम टाइम के अंदर पेपर के अंदर हल करके आ जाए, क्योंकि टाइम का भी बाउंडेशन है 2 घंटे का टाइम। अगर आप मान लीजिए रीजनिंग वाले ही सेक्शन को देखें तो 57 से 58 प्रश्न है। एक सवाल में अगर 2 मिनट आपने खर्च किया, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप निश्चित रूप से कर देंगे खर्च, फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, आप केवल रीजनिंग ही करते रह जाएंगे, बाकी सब छूट जाएगा। तो सबसे पहली बात हम आज वही करने वाले हैं, कैसे किस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए, किस चैप्टर को पढ़ना है, किस चैप्टर को नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ेंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट अभी हम बताने जा रहे हैं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। रीजनिंग और हिंदी ये 2 ऐसे सेक्शन हैं, इस पे अगर आप मेहनत करें तो जो बचा हुआ टाइम है ना, 35 दिन का या 32 दिन जो भी बचा हुआ है, इसमें अगर आप अच्छे से मेहनत किए तो मेरी ये गारंटी है कि आप 100% इन दोनों में मिला करके कम से कम 85 से ज़्यादा का स्कोर कर पाएंगे। और सिलेक्शन की बात करें इस बार, तो लगभग मान लीजिए कि 40 लाख के आसपास अगर फॉर्म गिरा तो हर एक सीट पे 60 से 65 बच्चा लगभग फाइट कर रहा है, और 60 से 65 का कंपटीशन प्रत्येक सीट पे होना आप समझ सकते हैं बहुत बड़ी बात है। तो वहां पे अगर आप एक दूसरे को पीछे कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें आपको दूसरे से हमेशा पीछे करना है, तो अपने कंपटीटर से आगे नहीं बढ़ना है। तो मुझे लगता है कि आपके लिए जो रणनीति हम बता रहे हैं कि रीजनिंग और हिंदी पे सबसे ज्यादा फोकस करके आप अपने इतने मार्क्स केवल यहीं से उठा सकते हैं। बाकी अगर मान लीजिए मैथ का सेक्शन आपका बहुत वीक निकल गया, आपका मैथ उतना नहीं आता है अच्छे से, फिर भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर इधर से मान लीजिए आपने 7-8 सवाल भी किए, तभी 85 और 8 कितना हो गया 93, और इधर से आप 15 प्रश्न भी कर दिए, तब भी आप 110 का जो टारगेट हमने बताया वहां तक लगभग आप टच कर पाएंगे, और फिर सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है दोस्त। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 57-58 सवाल और इधर 37 सवाल है, 85 होगा कैसे, ये 15 होगा कैसे, और ये 8 होगा कैसे। आइए हम बहुत आराम से इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए दोस्त, उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर रीजनिंग से 57 से 58 सवाल पूछे जाते हैं, उसमें सबसे ज्यादा वेटेज किस टाइप का होता है। अगर आप पिछले भर्तियों की बात करें, 2018 के अंदर, 19 के अंदर कांस्टेबल की भर्ती हुई और जेल वार्डन का भी एग्जाम हुआ, तो उसमें रीजनिंग के अंदर जो सबसे ज्यादा देखने को मिला वो मिला कंसेप्चुअल क्वेश्चंस रीजनिंग के अंदर आए, यानी लैंग्वेज पैटर्न, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, कथन निष्कर्ष, कथन पूर्वधारणाएं, है ना, इस प्रकार से कथन पूर्वानुमान, इस तरीके के जो सवाल आए
उसकी संख्या लगभग 10 से 12 थी। और एक बात याद रखिएगा, ये जो स्टेटमेंट वाले जितने भी सवाल आते हैं, इसको कोई भी टीचर किसी भी ट्रिक से आपको नहीं सिखा सकता है। ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है और आपके माइंड सेट के ऊपर डिपेंड है। तो 10-12 सवाल जो इधर कथन निष्कर्ष टाइप के आने वाले हैं, यानी भाषा वाले जो आने वाले हैं, इस पे आप, अगर मुझे लगता है कि अगर आप एकदम शुरुआती दौर की तैयारी में है, अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड ठीक ठाक है, तो 200-300 क्वेश्चन की अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो 12-14 सवाल जो परीक्षा में आएंगे वो निश्चित रूप से हो जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा वेटेज उस पर रहेगा और आप जरूर से जरूर उसका प्रैक्टिस करके जाएंगे परीक्षा के अंदर। दूसरी चीज हमने ये बताया कि सबसे ज़्यादा वेटेज वहाँ से है रीजनिंग के अंदर। बाकी जितने भी आपके चैप्टर्स बचते हैं, चाहे ब्लड रिलेशन का हो, चाहे आपका सीरीज का हो, और लुप्त संख्या मिसिंग नंबर्स का हो, तो इनसे एक 2-3 सवाल इस तरीके से पूछे जाते हैं। ये सब तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो रीजनिंग में सबसे ज़्यादा आप लैंग्वेज वाले सवालों पर फोकस रखिएगा। जो भाषा वाले सवाल आते हैं, कथन निष्कर्ष, कथन प्रधारणा, कथन तर्क, है ना, इस पर ज़्यादा फोकस रखेंगे। बाकी सीरीज के, कैलेंडर के, क्लॉक के, इस तरीके के जो छोटे छोटे सवाल हैं, एक एक चैप्टर है, उसमें कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट उसमें नहीं रहता है। रीजनिंग के अंदर 2 चैप्टर को आप जरूर अवॉइड करिएगा, जरूर से जरूर, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप उसमें ज़्यादा टाइम गंवाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम्स रहता है, वो दोनों चैप्टर बहुत डेंजर है आपस में। अगर वो अपने आप पे उतर गए तो निश्चित रूप से वो सवाल नहीं होने देंगे। पहला है पजल और दूसरा है सेटिंग अरेंजमेंट। अगर इन 2 चैप्टर्स के सवाल आए और काफ़ी बड़े दिखे तो परीक्षा के अंदर जरूर छोड़ के आना है, क्योंकि अगर आप करने पे लगे और अगर टाइम आधे घंटे खींच दिया, आपका सिलेक्शन वहीं से रुक गया। तो पहली चीज़, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये दोनों चीज़ें हमने रीजनिंग के बारे में बताया कि आपको सबसे ज़्यादा लैंग्वेज वाले सवालों पर फोकस रखना है, क्योंकि 10-12 सवाल अपने आप में बहुत ज़्यादा होते हैं। सेटिंग अरेंजमेंट और पजल के जो सवाल आएंगे वो 5 से 7 सवाल होंगे, 5 से मैक्सिमम 7 सवाल होंगे। उसमें 2-4 नॉर्मल होगा, 2-4 छोड़ दीजिए। क्लियर होगा? ये तो आपको करना है। बाकी सब जो चैप्टर हैं वो छोटे छोटे चैप्टर हैं और 2 सवाल, 3 सवाल, 1 सवाल, इस तरीके से पूछे जाएंगे। ये रहा रीजनिंग का। और उस हिसाब से करेंगे। मैंने कहा कि मान लीजिए सेटिंग अरेंजमेंट और पजल के 7-8 सवाल आपने छोड़ भी दिया, फिर भी 50 क्वेश्चन तो आराम से कर ले जाएंगे। अब हिंदी में क्या आएगा? हिंदी में 37 प्रश्न है, एकदम हलवा, कुछ नहीं करना है उसमें दोस्त। वर्णमाला से आप स्टार्ट करेंगे, वर्णमाला से 3-4 सवाल आ जाएगा, फिर संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, मुहावरा, पर्यवाची, विलोम, यही सब है। मैंने बहुत कोई कंसेप्चुअल दिमाग नहीं लगाना है, लेखक रचना, ये सब है। ये जितनी भी चीज़ें हम जब आपके सामने बोल रहे हैं कि इसमें 50 सवाल हो जाएगा, इसमें 35 सवाल हो जाएगा, ये सब कैसे हो पाएगा? अगर आप अपने मन से सक्षम नहीं है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल से रेगुलरली रीजनिंग के भी वीडियोस, हिंदी के भी वीडियोस रेगुलरली आएगा। और केवल वीडियो नहीं, उसके साथ प्रैक्टिस मटेरियल, जिससे आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर पाए। क्योंकि परीक्षा के अंदर, कोई भी भारत का परीक्षा हो, अगर उसमें आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस ठीक ठाक नहीं है तो निश्चित रूप से आप 100% असफल हो ही जाएंगे। तो आपको अगर सफल होना है तो कंटेंट पे ध्यान देने के साथ साथ हम प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करें। कंटेंट पढ़ें, जो विषय है उसको पढ़ें हम, लेकिन उसके साथ साथ प्रैक्टिस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। क्योंकि अंग्रेजी में एक कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, अभ्यास ही व्यक्ति को पूर्ण बनाता है। अच्छा, ये दोनों सेक्शन जब आप कर ले जाएंगे तो फिर आगे आता है जीके का। जीके के अंदर जब बात आती है तो उसमें कुछ चीज़ों को आप नहीं पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए एंशिएंट हिस्ट्री है, प्राचीन भारत का इतिहास, बहुत बड़ा सिलेबस है, क्यों पढ़ने जाएंगे? बिल्कुल नहीं पढ़ना है। मैं इन चीज़ों को बता रहा हूँ इसलिए इस वीडियो के अंदर कि अगर उस पर आप ध्यान दिए, बेवजह टाइम खराब हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। हमने कहा इसमें 15 सवाल करना है, मैं बता रहा हूँ 15 कहाँ से होगा। आप पहला यूपीजी के कवर कर दीजिए, 7 से 8 प्रश्न पक्का आएंगे, निश्चित रूप से डेफिनेटली फंस जाएंगे। उसके बाद से करंट अफेयर, यूपी करंट, और उसके बाद से इंडिया के अंदर, भारत के अंदर जो घटनाक्रम घटे हुए हैं आज से लगभग मतलब पूरा 2023 का, पूरा 2023 का आपको कवर करना होगा, ठीक है ना। तो उससे आप करंट अफेयर हो गया और यूपीजी के हो गया, ये 2 चीज़ें। इसके अलावा जैसे छोटे छोटे टॉपिक इसमें आएंगे। आपने सिलेबस के अंदर देखा होगा कि प्रमुख देशों की राजधानी मुद्रा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मुख्यालय है, जीएसटी विमुद्रीकरण है, नोटबंदी, इस तरीके के मैंने छोटे छोटे जो टॉपिक हैं, इन सब चीज़ों को, साइबर क्राइम है, तो इन सब छोटे छोटे टॉपिक्स को आप पॉइंट वाइज नोट कर लेंगे तो इससे भी आपके 5-7 सवाल हो जाएंगे आराम से, बड़े आराम से आप 15 सवाल कर ले जाएंगे। तो ये हमने एक मोटा मोटा चीज़ बताया। मैथ्स के अंदर हम बस बात बता रहे हैं कि मैथ में आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। दोस्त, मैथ के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस में अगर हम बात करें तो सवाल सबसे ज़्यादा कहाँ से पूछे जाते हैं? तो 4 चैप्टर ही हैं, 4 चैप्टर। पहला है परसेंटेज, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस,
मैं प्रतिशत, लाभानी और समय चाल दूरी, समय कार्य, यह 4 ही चैप्टर पे आप फोकस रखिएगा। बाकी कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। हमने कहा कि इसमें 8 से 10 का टारगेट है, वो डेफिनेटली पूरा हो जाएगा। परसेंटेज, लाभानी और समय कार्य और समय चाल दूरी, बस इतना ही आप अगर कर लिए तो मेरे ख्याल से आप डेफिनेटली, अगर आप जनरल ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो 110 प्लस आप 100% पहुंच जाएंगे। अब बात यह है कि हमने तो कंटेंट पढ़ाया, प्रैक्टिस की भी बात की कि भाई जो भी चैप्टर आप पढ़ेंगे उसकी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन सर प्रैक्टिस मटेरियल चुने तो कौन चुने, कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे हम? दोस्त, कोई भी भारत की परीक्षा हो, अगर आपको उसमें सफल होना है तो सबसे पहला काम, जो सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है प्रैक्टिस के लिए, वो होता है PYQ। PYQ का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हल करेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षाएं 2018 में हुई थी, 19 में हुई थी, 2 बार भर्ती परीक्षाओं को आयोजित किया गया। उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप देखिए। हो सके अगर आपके पास टाइम बचे, आप ज़्यादा मेहनती हो, तो मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि UPSI की जो परीक्षा हुई 2021 के अंदर, उसका पूरा हम ये नहीं कह रहे कि आप उसका मैथ, रीजनिंग, हिंदी जी के, उसके अंदर जो हिंदी की परीक्षा, हिंदी वाला जो सेक्शन है और उसके बाद से आप रीजनिंग वाले सेक्शन, हिंदी और रीजनिंग वाले सेक्शन को प्रैक्टिस के तौर पे आप जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि यह कतई मत सोचिएगा कि पुलिस का पेपर बहुत नॉर्मल लेवल का आएगा, बिल्कुल ही नॉर्मल नहीं आने वाला है। आप जितना सोच रहे हैं कि बहुत हलवा है, नहीं हलवा होगा, बिल्कुल ऐसा से कम नहीं रहेगा। इसलिए हम उन बच्चों को जरूर कहना चाहेंगे कि सबसे पहले आप 2018-19 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर हल करेंगे। इसके लिए किताब आती है, उस किताब का हम नाम बता रहे हैं। किताब का नाम है किरण पब्लिकेशन। किरण पब्लिकेशन का आप प्रीवियस ईयर का जो बुक है वो ले सकते हैं। उसमें शायद 2006 से लेकर के 2020 तक जितनी उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षाएं हुई हैं, सारे क्वेश्चन का संकलन किया गया है। ये काम जरूर करना है, आपको डेफिनेटली करना है। इसके बाद से टाइम बच जाए तो जैसा कि हमने कहा कि UPSI की परीक्षा जो 2022 के अंदर हुई है, शायद उसमें 40 के आसपास सेट है या उससे ज़्यादा, शायद 40-50 ऐसा ही है, एग्जैक्टली क्लियर नहीं है। तो उसमें आप उसका रीजनिंग और हिंदी वाला सेक्शन आप कवर कर लेंगे। उसके रीजनिंग को प्रैक्टिस कर लिया, उसके हिंदी को प्रैक्टिस कर लिया। क्योंकि प्रैक्टिस ही है, कंटेंट आप कुछ भी पढ़ें, कितना भी पढ़ लें, जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, कौन सा रिसोर्स यूज करना है, कैसे क्या करना है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर रीजनिंग किस किताब से पढ़ें, हिंदी किस किताब से पढ़ें, GK किस किताब से पढ़ें। तो मेरे इन सारी बातों का एक ही जवाब है, आपको कुछ भी किसी किताब से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये जो चैनल हमने बनाया है वो बस इसी के लिए डेडिकेटेड है, एक पैसा का ही खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, बस यह है कि आप पेन और अपना नोटबुक एक खरीद लीजिएगा। कल से वीडियो रेगुलर इस पे आती रहेंगी। उसके साथ ही साथ जो भी हम पढ़ाएंगे उसका क्लास नोट्स और उसकी प्रैक्टिस के लिए PDF भी आपको साथ ही साथ मिलता रहेगा। जैसे मान लीजिए हमने रीजनिंग पढ़ाया, हिंदी पढ़ाया, GK पढ़ाया, मैथ पर जो भी हम आपको पढ़ाएंगे उस हर एक चैप्टर का कम से कम 100 प्रश्न प्रैक्टिस के लिए जरूर देंगे। अब उसका आपको काम करना होगा घर पे बैठ करके उसको प्रैक्टिस कर लेना है, जिससे पूरा कंटेंट दिमाग में रिवाइज हो जाएगा। और उसके बाद से आपके पास प्रीवियस से क्वेश्चन नहीं है, UPSI के हमने बताया, इतना अगर कर लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है। 1 महीने का टाइम बचा हुआ है, रेगुलरली 8 से 10 घंटे की मेहनत करनी है और दोस्त वर्दी इसी बार मिलेगी। माता पिता का जो सपना है वो इसी बार साकार होगा। तुरक हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। लेकिन जरूरत है मेहनत की, कड़ी मेहनत आप करेंगे तो सफल जरूर होंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए नहीं जाएंगे आप। कल से दोस्त रेगुलरली, जैसा हमने आपसे वादा किया, वीडियोस पे आती रहेंगी। अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।